अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो अब नए रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। कांग्रेस ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के तहत अपने सभी विधायकों को रिजॉर्ट में रखा हुआ है। आलीशान रिजॉर्ट में जो विधायकगण हैं सारे ठहराए गए हैं। पूरी सरकार कैंप कर रही है उस रिजॉर्ट में। सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं विधायक, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस के प्रवक्ता, सब लोग एक कैंप कर रहे हैं। और राजस्थान में कोरोना वायरस का जो संक्रमण का मामला है वो देखिए अब किस तरह से बढ़ रहा है। और जो राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है। खैर ये दोनों अलग विषय हैं, लेकिन इस समय जो प्राथमिकता होनी चाहिए, कोरोना वायरस से लोगों को कैसे निजात दिलाई जाए, संक्रमण फैलने से कैसे रोका जाए, इस पर सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। लेकिन सरकार इस समय बिजी है अपनी कुर्सी बचाने में। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कांग्रेस देश के डीएनए में है और उसको कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ये जो खेल खेला जा रहा है दिल्ली के इशारे पर, उसमें राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको सुनाएंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या बड़ी बात कही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हो जाए। दरअसल जो खेल चल रहा है राजस्थान में, उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस का तो चलिए लड़ाई है, आपसी प्रतिद्वंदिता है, लेकिन कांग्रेस में भी अंदरूनी खींचतान दिख रही है। आप देखिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, वो कहते हैं मुझे इस बारे में पता नहीं है। तो ये जो दोनों के बयानों में विरोधाभास है वो दिख रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। अब एक मुद्दा ये भी है कि कांग्रेस ने जो राज्यसभा उम्मीदवार बनाए हैं, केसी वेणुगोपाल, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, संगठन के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनको जिताना अशोक गहलोत के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हालांकि वैसे वो पहले उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके लिए तो राह आसान हो जाएगी क्योंकि वो जो दो उम्मीदवार बनाए हैं कांग्रेस में, उसमें प्रथम वरीयता के वोट केसी वेणुगोपाल को आवंटित किए गए हैं। लेकिन फिर भी अशोक गहलोत के लिए एक चुनौती है कि अगर उनके साथ कुछ हुआ, अगर वो चुनाव हारे, तो अशोक गहलोत की कुर्सी भी जा सकती है। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जो दूसरे उम्मीदवार क्यों नहीं जीतेगा, तो दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं जीतेगा। दरअसल कांग्रेस को जो अपने विधायक हैं वो उसके 106 विधायक हैं। पूरी अगर हम बात करें जो राजस्थान विधानसभा की 200 सदस्यीय विधानसभा है, उसमें 13 जो निर्दलीय विधायक हैं उनका भी सपोर्ट कांग्रेस को है। अब उसमें माना जा रहा है कि जो 13 हैं उसमें से 12 जो हैं वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, वो एंड टाइम पर पाला बदल सकते हैं। अब वो पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये तो खैर आगे समय ही बताएगा। 19 जून को जब परिणाम आएंगे जो राज्यसभा चुनाव के, तभी पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने मोर्चा खोल दिया है, उससे लगता है कि शायद जो आपसी मनमुटाव है दोनों पार्टियों का और बढ़ेगा। ये समय ऐसा है जब मिलकर साथ चलने की जरूरत है। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो सीधा सीधा बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। 25 करोड़ का ऑफर दिया गया विधायकों को, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन अब तक एक भी ऐसा विधायक सामने नहीं आया है जिसने कहा हो कि मुझे कोई ऐसा ऑफर मिला या मेरे को ऐसा कोई प्रलोभन दिया गया। तो खेल क्या है, खेल किस लिए है, खेल कौन खेल रहा है, ये सब 19 तारीख को पता चल जाएगा। और इसमें जो प्रथम दृष्टया सब चीजें नजर आ रही हैं, उसमें जो कुछ दिख रहा है वो हकीकत नहीं है, शायद हकीकत कुछ और ही है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। फिलहाल आपको सुनाते हैं आज अशोक गहलोत ने क्या निशाने साधे हैं मोदी सरकार पर। जैसा आप सबको मालूम है 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ही चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वो सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर।
तो अभी जो सुरजेवाला जी बता रहे थे आपको किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। दो लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। सुरजेवाला ठीक कह रहे थे कि कौन दर्द बांट रहा है। मैं सोच रहा था कि कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, ये फैसला करना पड़ेगा। उनको चिंता ही नहीं कोरोना की, इसीलिए कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था, उसके बावजूद भी सरकार बदली गई मध्य प्रदेश के अंदर। उसके पहले तमाशा कर चुके थे कर्नाटका के अंदर। जो षड्यंत्र करते हैं उनको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। उसके अंदर लगे रहेंगे तो वो कोरोना का मुकाबला कैसे करते हैं, लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो। पूरी ताकत झोंकी गई, तमाशा सबने देखा, वो आपके सामने। ये हालात में आज देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना इत्यादि शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त कभी होगी नहीं देश से, देश के रग रग में घुसी हुई है, देश के डीएनए के अंदर है। पर मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी वो निर्दाबूत कभी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता देख चुकी है उनके कारनामों को, उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्टी सोच के साथ में चल रहे हैं, किस प्रकार से डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं, खाली चेहरा पहना हुआ उनके। ये तमाम बातें उनके सबके देश के सामने आ चुकी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक लड़ाओगे आप लोगों को। और मुझे आश्चर्य होता है, अभी तो कोरोना है, जीवन बचाने का सवाल है, और जीवन बचाने के अंदर सभी धर्म, सभी जातियाँ, सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और तो और यह मैं कहना चाहूँगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी हो, उन सबके लोगों के, उनके सदस्यों के जीवन बचाने की बात है। जब जीवन पे खतरा हो और उस वक्त भी अगर सब मानव एक नहीं हो, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, तो आप बताइए इस कोविड-19 का मुकाबला कैसे कर पाओगे। ये क्या ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में नहीं आती है? क्या ये सोच अमित शाह जी के दिमाग में नहीं आती है? जब हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी लिख चुकी थी प्रधानमंत्री जी को, हम आपके साथ खड़े हैं, विपक्षी पार्टी आपके साथ है। इसका माने है हम सब मिलके, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, सब मिलके कोरोना का मुकाबला करेंगे। जीवन बचाने का सवाल है। ये सब आप लोग मास्क लगाए बैठे हुए, क्यों लगाए बैठे हो? क्या हो रहा देश के, दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया में चैलेंज आ गया हमारे सामने, उस वक्त भी तोड़फोड़ करना उनकी फितरत के अंदर है। तोड़ दी सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर, षड्यंत्र कर, राजस्थान के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आज जो हम लोग सब साथ बैठे आप बात कर रहे हैं कि सच्चाई सामने लाएं आप लोग। हम सब पूरी पार्टी में, हमारे एमएलए साहब का परसों मीटिंग की थी हम लोगों ने, सबने संकल्प एक साथ में सब मिलकर के एक एक वोट भी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। सब मिलके हमारे दोनों उम्मीदवार जो घोषित है केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी, दोनों सीटें जीतेंगी राजस्थान के अंदर। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक एक वोट, चाहे हमारे साथी जो इंडिपेंडेंट है, चाहे बीएसपी से मर्द हो गए थे हमारे साथ में, बीपीटी के 2 लोग आ चुके हमारे साथ में, 2 सीपीएम के लोग मिस्टर सीताराम येचुरी को मैं रिक्वेस्ट की है, वो हमें समर्थन देंगे। तो सब एकजुट होकर के हम लोग इन फासिस्टी ताकतों को हराएंगे। ये संकल्प के साथ हम लोग इकट्ठे हैं, इसीलिए आपको तकलीफ दी गई। धन्यवाद जी।